मरी जाए सागर जिले के विवेकानंद वार्ड में रहने वाले 65 वर्षीय दुर्गा प्रसाद रजक ने अपने बेटे गगन रजक की आत्महत्या को पत्नी और ससुराल पक्ष की प्रताड़ना का परिणाम बताते हुए शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक सागर को लिखित शिकायत सौंपी। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज। बता दें, जिसमें आवेदन में आरोप लगाया गया है कि गगन लंबे समय से शारीरिक, आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना झेल रहा था, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। और दुर्गा प्रसाद के अनुसार गगन की पत्नी शादी के बाद से ही अक्सर विवाद करती थी। छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज, मारपीट और घर में तनाव फैलाना आम हो गया था। साथ ही कई बार घर की नकदी, गहने और सामान मायके ले जाने के भी आरोप लगाए गए। बता दें, शिकायत में यह भी उल्लेख है कि मायके पक्ष के लोग आए दिन घर आकर गाली गलौज, धमकी और मारपीट करते थे, जिससे पूरा परिवार भय और तनाव में रहता था। बता दें, नवंबर माह में गगन से ससुरालजनों द्वारा घर के सामने मारपीट करने और परिवार को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देने की घटना भी सामने आई थी। इसके बाद गगन पर भरण पोषण और घरेलू हिंसा का मामला भी दर्ज कराया गया था, जिससे वह मानसिक रूप से टूट गया। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि लगातार प्रताड़ना से दुखी होकर गगन ने आत्महत्या कर ली। दुर्गा प्रसाद ने एसपी से गगन की पत्नी और उसके परिवार पर उकसाने, मारपीट और धमकी के मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच की मांग की है। लड़का मर गया फांसी लगा के, बहू से बहुत परेशान था, ससुराल वालों से भी परेशान था और उसको मारपीट भी करते तो उधर को जाता था बहू के बच्चों को देखने। और हम लोग को उस दिन आई वो मर गया लड़का फांसी लगा के, तो बस वो परेशान कर रही थी, हम लोग को मुड़ मार रही थी और उधर नद ले जा रहे थे उसको नहलाने, तो वो गिर रही थी उधर मरने। तो किस तरीके से परेशान कर रही थी, वो क्या दिक्कत बना रही है आपकी बहू? फांसी लगा ली लड़का ने। किस तरीके से परेशान कर रही थी आपके बच्चे को? बच्चों को मारपीट करती थी, उसको केस लगा दिया गला कोटा में और हिंसा के लिए मतलब पैसे दो, हमें 16,000 रुपया महीना मांग रही थी और आधा हिस्सा मांग रही थी। तो अब आप क्या चाह रही हैं? हम न्याय। कब की घटना है आपने के बच्चे ने आत्महत्या की? शुक्रवार के दिन अंतिम संस्कार हुआ था उसको। क्या थी, क्योंकि वो क्षति कभी भी पहुंचा सकती है और हम लोग अकेले हैं, सब माँ बाप के साथ अकेले हैं। क्या हुआ था आपके बच्चे को? फांसी लगा ली अपने प्रताड़ना के कारण। कौन परेशान करता था? बहू। क्या नाम है आपकी बहू का? ऋतु रजक। कहाँ से की है? गला कोटा की साहब। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? हम न्याय चाहते साहब और हम अपनी सुरक्षा के लिए बहू को नहीं रख सकते, क्योंकि वो हमारे घर से हम नहीं रह पाएंगे। उसका कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है साहब। तो पहले भी वो 2-3 रिपोर्ट कर चुकी, एक दफा फांसी लगा रही थी, आ गई। और आपके बालक ने बहु के पीछे फांसी लगाई का? हाँ, बहू के पीछे। क्या नाम था आपके बच्चे का? गगन रजक। क्या करते थे गगन? गगन प्रेस करते थे, कपड़ा धोते थे कपड़ा। हम अपने माँ बाप के साथ आए थे ज्ञापन देने एसपी साहब को। क्या समस्या है? समस्या ये थी कि मेरे मंझले भाई ने फांसी लगा ली। वो भाभी से बहुत परेशान थे, अपने ससुराल वालों से परेशान थे। वो बच्चों को देखने जाते थे या मिलने जाते थे तो वो लोग मारपीट भी करते थे, उनके शरीर में घाव भी थे और उनने वो घरेलू हिंसा का केस और सब लगा दिया हम लोग पर, भाभी ने झूठा। उस दिन से वो डिप्रेशन में आ गए थे, उसके चलते उनने फांसी लगा ली। अब वो मिट्टी वाले दिन जब भाभी यहाँ पर आई है ना, तो वो अपने आप को क्षति पहुँचा रही थी। गाड़ी से भी कूदने की उनने कोशिश की उल्टी के बहाने, और बोल रही थी जाते वक्त के मतलब हम आप लोगों को सबको विधवा देंगे, सबको जेल कराएंगे, है ना, क्योंकि वो झूठा केस लगा चुकी हैं। अब अगर वो आती हैं या वो 13 में आती हैं और अपने आप को कोई क्षति करती हैं
तो उसमें तो हम लोग गिर जाएंगे। हमारे वृद्ध माँ बाप है, पैरालिसिस है, माँ बाप पिताजी को मानसिक पैरालिसिस भी है और शारीरिक भी है, और माँ बीमार रहती है गठुआ वाला, घर में कोई रहता नहीं, हम लोग सब अलग रहते हैं। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं। किस तरीके का न्याय चाह रहे हैं? न्याय चाहते हैं कि ये अगर आती हैं कोई घटना करती हैं तो उसमें हम लोग बरी रहें, या तो बचाव रहे, या पुलिस द्वारा कोई समझाए दे, कोई ऐसे मिल जाए। न्याय चाहते हैं और इन पर प्रकरण दर्ज कराना चाहते हैं इनके परिवार वाले। क्या करते थे आपके भाई? ड्राई क्लीन की दुकान थी उनकी। कहाँ हुई थी शादी? शादी गड़ाकोटा में हुई थी, यहाँ से 14 साल पहले। कितने बच्चे हैं भाई के? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। तो अभी वो बच्चे कहाँ रह रहे हैं? उन्हीं के साथ है। वो तो मतलब पापा से पापा नहीं कहते, पापा के पास भी नहीं आते कभी। इनने इतना जहर भर दिया है कि वो आते ही नहीं है। क्या नाम है आपकी भाभी का? भाई का नाम गगन रजक है। नहीं, आपकी भाभी का क्या नाम है? भाभी का नाम ऋतु रजक है। कहाँ पर अभी रह रही हैं? अभी वो गड़ाकोटा चली गई थी अंत्येष्टि के बाद अपने बड़े पिताजी के साथ, और बोल के गई थी वो और उनके बड़े पिताजी कि इन लोगों पर झूठा केस फिर लगाएंगे, पूरे घर को जेल भेजेंगे। चूँकि वो पहले से भी केस लगा चुकी, तो हम लोग को डर है कि वो जैसे आती हैं या कुछ करती हैं तो हम लोग तो विद जाएंगे। भाई ने क्यों सुसाइड कर ली थी भाई आपकी? ने भाभी से प्रताड़ित होके जो इन लोगों ने मारा, तो उनको शारीरिक और आंशिक वो पहुंचाती शरीर में, है ना। और वो उसी दिन से प्रताड़ित रहने लगे थे और कहते थे कि पेशी वाले दिन तक, जब संबंध आए पेशी वाले दिन तक चल रहे, हम बचेंगे नहीं, पेशी आने के पहले हम चले जाएंगे, तो कोई नहीं जाएगा। तो क्या लग रहा है भैया की जो आत्महत्या हुई है उनने की है, किसके कारण की है? भैया अकेले रहते थे मगर प्रताड़ित किया गया उनको। आत्महत्या के लिए उनको इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो किसी से कुछ कह नहीं पाए। कौन प्रताड़ित करता था? भाभी मायके वाले। और वो फोन कर करके धमकी भी दो आती थी दूसरे लोगों से कि इनको हमने रख लिया, अब तुम यहाँ नहीं आना, यहाँ आओगे तो मार देंगे। कौन है ये लोग? ये लोग ससुराल वाले हैं इनके। क्या नाम है? और जो वो लड़के हैं जो फोन पे बात करते थे उनसे नहीं पता, भाभी करवाती थी उनसे बात। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।